अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे जी हम सबसे पहले आज ज़ाहिर है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो वॉर चल रही थी उसमें सीज़ फायर जो किया गया है, उसके लिए कहा तो ये जा रहा है कि जी अमेरिका और ईरान ने सीज़ फायर कर लिया है और दोनों की दोनों कंट्रीज़ के जो डेलीगेशंस हैं वो आज रात से पाकिस्तान इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूं वहां पर आना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जी सैटरडे को जो है वो मीटिंग करवाई जाएगी, बातचीत करवाई जाएगी, डायलॉग होगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या हासिल हुआ? क्या पाकिस्तान ने जो सीज फायर कराया है, जिसके लिए पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जी हमारे कहने से ये जंग रुकी है, तो क्या पाकिस्तान इतना पावरफुल है? क्या पाकिस्तान में वाकई में इतनी ताकत है कि हम अमेरिका जैसी पावर यानी सुपर पावर जो है उसको इस बात पे तैयार कर पाए कि ईरान के ऊपर अटैक बंद कर दिया जाए और ईरान के साथ जो है वो डायलॉग हो जाए, बातचीत हो जाए? इसलिए कि ये सब कुछ करने में तो हम अपने आप में ही नाकाम रहे हैं, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें या चाहे हम भारत की बात करें। दोनों कंट्रीज के साथ हमारा जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, टेंशन बनी रहती है, उसमें पाकिस्तान जो है वो जाकर बात करने या डायलॉग की टेबल पे किसी को भी नहीं ला पाया है। ना तो पाकिस्तान भारत के साथ इस बात पे भारत को एग्री कर पाया है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ डायलॉग पर आ जाए, बातचीत हो और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। और ना ही ऐसा कुछ हमने अफगानिस्तान की तरफ होते हुए देखा, जबकि इन दोनों कंट्रीज के साथ ऐसा कोई हमारे कोई क्लैशेस ऐसे इस वक्त नहीं चल रहे जिसमें ये कहा जाए कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो मिसाइल्स अटैक हो रहे हों या एक दूसरे को बिल्कुल मिटा देने की, एक दूसरे को उड़ा देने की या ये कह देने की कि आपको स्टोन एज में ले जाएंगे, इस तरह की बातें भी नहीं की जा रही। यहाँ पर ये जरूर है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो अटैक्स छोटे मोटे जो चल रहे हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन भारत के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उन अटैक्स को आप ईरान, अमेरिका, इसराइल की वॉर या जो क्लैशेस है उससे कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था। बहुत ही जल्द 4 दिन के अंदर पाकिस्तान और भारत जो है वो इस रिजल्ट पर पहुंच गए कि उनको ये वॉर रोक देनी चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर या इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ भी कई नाम रखे गए इस ऑपरेशन के, तो वो तमाम चीजें जो है वो रोक दी गई। लेकिन ये समझदारी जो है वो ईरान, अमेरिका और इसराइल में दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल सैटरडे को कहा जा रहा है कि ये मीटिंग कराई जाएगी और ये बातचीत होगी, डायलॉग होगा, लेकिन उसमें जो मेन जो यानी पार्टी में जो मेन लोग हैं या मेन कंट्री है इसराइल, उसको जी इनवाइट ही नहीं किया गया है। इसराइल की तरफ से कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आएगा, इसराइल की तरफ से किसी किस्म का कोई इसमें हिस्सा नहीं लिया जा रहा, जिससे कि कहा जाए कि पाकिस्तान जो बार बार कह रहा है कि जी हम ये मीटिंग करवा रहे हैं, हम इस मीटिंग को, हम इस जंग को रुकवा रहे हैं। हालांकि इस बात पे कोई भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये जंग रुके, डोनाल्ड ट्रंप का इरादा था कि कुछ दिन के लिए ब्रेक ली जाए और डोनाल्ड ट्रंप को इससे बेहतर रास्ता कोई मिला नहीं होगा कि ये कह दें कि जी चले हम डायलॉग कर लेते हैं और जब डायलॉग फेल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दोबारा अटैक शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कहा है कि अगले बार यानी इस मीटिंग्स के बाद, डायलॉग के बाद जो अटैक होगा ईरान पर, वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांगली अटैक किया जाएगा और उसके बाद बहुत से खतरनाक किस्म के नताइज या रिजल्ट्स जो हैं वो ईरान को देखने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नेतन्याहू को भी बुला लिया जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। और यकीनन पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के जो है वो इसराइल के साथ जिस तरह के रिलेशंस है वो सभी के सामने हैं। हमारे पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि आप सब जगह जा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कंट्री में विजिट करें, लेकिन आप इसराइल नहीं जा सकते। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर नेतन्याहू जो है वो तो बहुत परेशान होंगे कि भाई ये पाकिस्तानी नहीं आ पा रहे। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। लेकिन खैर, पाकिस्तान में इस किस्म की हरकतें होती रहती हैं, तो हमने बहरहाल इसराइल को सबक सिखाने के लिए अपने पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि जी इसराइल नहीं जाया जा सकता। लेकिन इसराइल ने अपने पासपोर्ट पे ऐसा कुछ नहीं लिख रखा जिससे ये कहा जाए कि इसराइल के कोई भी लोग जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो इसलिए जो ये मीटिंग चल रही है उसमें से अगर आप एक मेन प्लेयर को ही बाहर रख देंगे यानी कि इसराइल को, तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब बनता नहीं है, इसका कोई रिजल्ट जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा नहीं। लेबनान पे आज भी अटैक चल रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि जब ये अटैक्स रुके ही नहीं है तो फिर ये सीज फायर किस बात का है। और वैसे सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है, इस बारे में भी बात की जा रही है पाकिस्तान के लिए। या पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अमेरिकन डेलीगेशन में जेडी वैंस जो है वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं, हो सकता है आज रात तक पहुंच जाएं। ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन पाकिस्तान आने को तैयार है। कई लोगों का ख्याल है कि आखिर पाकिस्तान को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, तो जी पाकिस्तान को ही इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि बॉर्डर हमारा ईरान से लगता है और ईरान
के जो लीडर्स हैं वो शायद पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे। वैसे तो पाकिस्तान के ईरान के साथ भी एक जमाने में क्लैशेस रहे हैं। ईरान ने हम पर अटैक किया टेररिज्म के नाम पर, और यही रीजन बताकर हमने ईरान के ऊपर भी अटैक किया था। लेकिन खैर, वो जैसे कहते हैं ना कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसलिए अब इस वक्त फिर एक बार पाकिस्तान और ईरान जो है उनमें बातचीत है, मुसलसल फोन पे भी कांटेक्ट रह रहा है, और यकीनन उसमें ईरान को बहुत सही से अंदाजा होगा कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ भी है, यानी अमेरिका का साथ भी दे रहा है, और साथ ही साथ ईरान के लिए भी हम एक कह सकते हैं कि हमें बड़ी हमदर्दी है, और हमें लगता है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं वो फौरी तौर पर रुक जाने चाहिए। लेकिन क्या वो रुक पाएंगे? क्या पाकिस्तान ये सब कुछ कर सकेगा? इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो ट्विन सिटीज हैं पाकिस्तान के, और मैं जिधर मौजूद हूँ इस्लामाबाद कैपिटल, उसको जी पूरी तरीके से 2 दिन के लिए वहां पर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और तमाम तरह के जो इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कहा यह गया है कि जो शॉप्स हैं या मॉल्स हैं वो भी रात को 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, और उसके साथ साथ जो है एक तरह का समझे कि लॉकडाउन की हालत जो है वो कर दी गई है। जाहिर है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, इसलिए कि आप तो जानते ही हैं कि हमारे एक तरफ टीटीपी है तो दूसरी तरफ बीएलए, और उसके बाद न जाने कौन कौन से लोग जो है वो यहाँ पाए जाते हैं, तो उसको उनको देखते हुए यकीनन इस वक्त सिक्योरिटी सिस्टम जो है या सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जो इस मामले में पड़ा है, पाकिस्तान को हासिल क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या अचीव करेगा। वैसे तो खैर शहबाज शरीफ साहब ये क्रेडिट मुसलसल लेते दिखाई दे रहे हैं, और उनके कई फॉलोअर्स और कई उनको फॉलो करने वाले, पसंद करने वालों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जो है वो डिजर्व करता है कि अब नोबेल पीस प्राइज जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, ये भी यकीनन एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है कि पता किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा से नोबेल पीस प्राइज लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि अब उनसे वो क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब अपनी तरफ लाने लगे हैं, और उनका ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने सीज फायर करवा दिया या उन्होंने बातचीत या डायलॉग वो करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका की, तो इस वजह से वो नोबेल पीस प्राइज जो कभी किसी जमाने में शहबाज शरीफ साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे थे, अब लगता है कि खुद लेने के चक्कर में है। लेकिन बात सारी ये कि क्या डायलॉग के बाद मामलात जो है वो सही हो जाएंगे, क्या ये सीज फायर लंबे अरसे तक चल सकेगा, क्या दोबारा ऐसे अटैक तो नहीं होंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, पाकिस्तान को क्या मिला, क्या पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूल प्राइस बढ़ गई है ये वो क्या कम हो गई है। ये जो मीटिंग करवाई जा रही है उसके बारे में लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी मीटिंग करवाकर ये कहकर के हमने सीज फायर करवाया, हालांकि हमारी एज सच इतने हम इम्पोर्टेंट नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी सुन के कहे कि हाँ जी ठीक है जंग बंद कर देते हैं। लेकिन ये क्रेडिट तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ही देते हैं, किसी दूसरी कंट्री को नहीं देते। तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने इससे हासिल क्या किया, क्या फ्यूल प्राइस जो पाकिस्तान में बढ़ी थी क्या वो कम हो गई है, क्या तमाम लोगों को फ्यूल मिलने लग गया है। जो कतर ने पाकिस्तानियों के ऊपर एक पाबंदी लगा दी थी कि जी पाकिस्तानी जो है उनको वीजा नहीं मिलेगा, क्या वो वीजा दोबारा मिलना शुरू हो गया है? क्या यूएई ने जो अपने पैसे वापस मांगे थे, अपने डॉलर 3.5 बिलियन डॉलर जो वापस मांगने की बात की थी यूएई ने, क्या उसने वो मना कर दिया कि नहीं अब हम नहीं लेंगे, आप फिलहाल रखिए उस अमाउंट को। क्या सऊदी अरेबिया ने 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे दिए हैं, या क्या अमेरिका जो है क्या उसने आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हो गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान वही रोल प्ले कर रहा है जो हमेशा से करता चला आया है, यानी कि अमेरिका के आगे जो अमेरिका हमें ऑर्डर करे हम वही कर रहे हैं। वैसे कहने वाले ये भी कहते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी शामिल है, उनका ये कहना है कि जी ये जो सीज फायर हुआ है या ये जो जंग बंद की गई है वो जो है चाइना के कहने से की गई है। तमाम दुनिया ही जानती है कि ईरान का साथ कई कंट्रीज दे रही हैं, उनमें से एक चाइना भी है, और चाइना के ही बात करने पे और चाइना के ही कहने के ऊपर जो है ये सीज फायर किया गया है, और इसके ऊपर बातचीत या डायलॉग के लिए दोनों तरफ के लोग तैयार हुए हैं। क्योंकि जाहिर है कि अगर ऐसी बात ना होती तो कहीं ना कहीं ये शक शुबा जरूर रहता कि आखिर ये जो लड़ाई चल रही है वो चल किसकी रही है। लेकिन यही बात अगर हम सुने मेजर गौरव आर्या से, तो बहरहाल उनकी एक क्लिप मैंने देखी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, उनको सुनते हैं। कुछ सेकंड की वीडियो है और फिर बात करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत पहले बोला था कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये इजराइल और ईरान के बीच में नहीं चल रही,
हाँ, वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, बम मार रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, ये ईरान और इजराइल के बीच में है ही नहीं। ये लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों प्यादा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसका प्यादा बने, इजराइल रिफ्यूजेस। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई है। ये लड़ाई वर्चस्व की है और उसमें ईरान चाइना का प्यादा है। जी, तो ये थे मेजर गौरव आर्या, और जैसे आपने इनकी वीडियो देखी और उसमें यकीनन इनकी फुल पूरी जो वीडियो वो आपको इनके चैनल पे मिल जाएगी। ये तो क्लिप मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और बिल्कुल जैसे कि मेजर साहब कह रहे हैं कि जी ये लड़ाई जो है ये असल में अमेरिका और चाइना की है, और इसराइल जो है वो अमेरिका का प्यादा है, और जाहिर है कि ईरान को वो जो है वो चाइना के साथ बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले इस वक्त इसी वीडियो में थोड़ा पहले मैंने आपसे कहा था कि चाइना और कई कंट्रीज जो हैं जो कि चाइना के फेवर में है, वो कहीं ना कहीं ईरान की मदद कर रही हैं, और इसी वजह से ईरान अभी तक टिका हुआ है। हालांकि देखा जाए तो ईरान जो है वो एक छोटी कंट्री है अमेरिका के मुकाबले में, और उसके बाद इस तरह से लड़ना और इस तरह से हिम्मत से लड़ना और मजा चखा देना अमेरिका को, यकीनन ये तभी मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है अगर कोई आपको कोई बड़ी ताकत जो है वो आपको सपोर्ट कर रही हो। बगैर किसी बड़ी ताकत के सपोर्ट के ईरान इतनी देर तक इतनी लंबी जंग और इतने भरपूर तरीके से जो है वो अमेरिका को, जिसे कहते हैं ना, दांत खट्टे कर देना, वो नहीं कर सकता था, जो कि ईरान ने किया। बल्कि वो जो कहते हैं ना कि नाको चने चबवा दिए। तो ये जो कुछ हुआ वो डेफिनेटली इसी वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान भी चाइना के साथ है। पाकिस्तान चाइना से काफी मदद लेता रहता है और काफी नजदीकी रिश्ता जो है वो बताया जाता है, और है भी। उसको देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि हमने एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना, और चाइना की वजह से ईरान जो है, हम तमाम जगह पर ही अपनी टांग या अपने सबको फंसा बैठे। अब उसमें से निकलेंगे कैसे ये तो खैर पता नहीं, ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको जरूर एक स्पेस चाहिए थी, उसको जरूर एक फेक सेविंग चाहिए थी, जिसकी वजह से वो इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे कुछ दिनों के लिए। हर बार बार अनाउंस भी करते थे, कभी कहते थे 10 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी कुछ। और ऐसे में अब जो एक तरह का सीज फायर करवाया गया, जिसका सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और पाकिस्तान खुद हैरान है कि अच्छा मैंने रुकवा दिया, अच्छा ओके, मैं तो अपनी जंगें नहीं रुकवा पा रहा लेकिन मैंने अमेरिका की जंग रुकवा दी। तो ये बात लेकर कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं, और कई लोग बहुत पाकिस्तान की जो टीवी चैनल है उस पे पूरी दुनिया के लीडर्स तो नहीं, लेकिन कई जो है कह लीजिए डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स जो है उनसे भी बात करके और इसी तरह के जो बाइट्स हैं या जो क्लिप्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये तो पाकिस्तान ने कर दिया, जी वाह जी वाह, कमाल ही कर देता है। तो लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान ने हासिल क्या किया, ये सीज फायर बंद करा के पाकिस्तान को मिला क्या? क्या यहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो गया है? क्या यहाँ पे जो कतर और कुवैत और कई दूसरी कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर रखे हैं, क्या उन्होंने खोल दिए? क्या यूएई ने अपना पैसा वापस नहीं लिया? क्या सऊदी अरेबिया ने $10 बिलियन दे दिए? या क्या अमेरिका ने पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया? इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ ये कि वक्ती तौर पे पाकिस्तान ने अगर साथ दिया है तो पाकिस्तान ने साथ दिया है अमेरिका का भी। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बार बार ये स्टेटमेंट देके कि मैं तो इसके बाद यानी इसके बाद और अटैक करने जा रहा हूं। उसका मतलब है ये बात पहले से तय है कि अब एक बार फिर ईरान पर अटैक शुरू होंगे, और उस वक्त पाकिस्तान क्या करेगा या उस वक्त पाकिस्तान क्या जवाब देगा, ये सोचने वाली बात है। और जैसे मैंने कहा कि जो मेन प्लेयर्स हैं उनमें से आपने एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा लड़ रहा है या जिसका नाम लिया जा रहा है उसको तो आपने बुलाया ही नहीं है, यानी कि इजराइल को। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल नेतन्याहू को भी बुलाया जाता, तब जाकर कोई बात बनती, तभी कुछ लगता कि हाँ अब बात होने लगी है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी तरफ अब एक नया जो कह लीजिए कि एक नई बात जो निकल कर आई है, जो आपको मेजर गौरव की वीडियो में भी आपने यकीनन सुना कि अब वो चाइना को भी ले आए हैं बीच में, और उनका ख्याल ये है कि जो जंग चल रही है वो असल में अमेरिका और चाइना की चल रही है। वैसे तो अमेरिका और चाइना की आपस में कभी बनी नहीं, और एक जमाने में तो हमें ये भी कहा जाता था
कि अमेरिका के बाद दूसरी सुपर पावर जो सामने आएगी वो चाइना होगी। ये और बात है कि चाइना उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया, चाइना के अपने कई इश्यूज रहे और उनके जाहिर इकोनॉमी भी उनकी खराब हो गई। ये भी कई कई बार न्यूज में आ चुका है कि उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, जिसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद चाइना की इकोनॉमी शायद हमारी वजह से खराब हो गई, क्योंकि हमने सीपीसी जो बनाना शुरू किया था वो बनता ही चला जा रहा है। शायद इतनी देर में तो ताजमहल भी तैयार हो गया होगा, कुतुब मीनार भी बन गया होगा और भी बहुत सी बिल्डिंग्स बन गई होंगी, यहाँ तक कि वो जो दुबई में बुर्जुल खलीफा है वो भी शायद तैयार हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो सीपीसी का प्रोजेक्ट है वो किसी तरीके से कंप्लीट होने में आ ही नहीं रहा और उसी के साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं और लोग इस पे ऊपर बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इस वक्त अगर इकोनॉमी अच्छी होती या हमने कभी इकोनॉमी पे सीरियसली काम किया होता और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो बजाय ये कहने के कि जी लोग तो वैसे ही हमसे जलते हैं, लोग तो वैसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं, लोगों तो पता नहीं क्या है, ऐसा करने के बजाय अगर ख्वाजा आसिफ साहब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है उसको अपनी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि अपनी खुद की इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, तो फिर शायद पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाता कि आज हम कहते हैं कि हाँ जी हमने जो है वो ये सीज फायर करवाया है और ये सीज फायर करवाने के लिए हमारे एफर्ट्स लगे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है और ऐसे में शहबाज शरीफ साहब की जो एक ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर की गई और कहा गया कि जी इस ट्वीट को जो है वो कहीं ना कहीं से उनको डिक्टेट करवाया गया है। वैसे जब मैंने देखा था तो मुझे वो डिक्टेट हुआ हुआ जो एक लाइन बताई जा रही थी वो नहीं दिखी, क्योंकि या तो बदल दी गई या हो सकता है कि वो एआई हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो एआई नहीं है और अगर वो हटा भी दी गई तब भी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही कुछ करता है जो अमेरिका हमें करने को कहते हैं। अमेरिका के जो ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान उसी को ऊपर चलते हुए सारी काम या सारी कार्रवाई करता है। जेडी वैंस जो है वो भी आज रात तक जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उनके साथ साथ ईरान का डेलीगेशन जो है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये लोग भी आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब डायलॉग होंगे तो फिर देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट निकलता है। वैसे ज्यादा उम्मीद किसी को नहीं है, सबको यही लग रहा है कि ये डायलॉग फेल हो जाएंगे। इसकी वजह यही है, बताई जा रही है कि जी मुसलसल अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं और लेबनान के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है और ये अटैक्स नहीं रुके हैं। तो क्या यहाँ पर डायलॉग होने के बाद जो कि कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 10 के करीब जो पॉइंट्स हैं या 10 समझे जो प्रपोजल जो बनाया गया है ईरान की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि जी वो सीरियस टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 10 पॉइंट्स का प्रपोजल बनाया गया है वो अमेरिका को मानना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका मानेगा? और उसके अलावा अमेरिका ने भी तो 15 पॉइंट्स का प्रपोजल बनाया था। तो अगर ये प्रपोजल एक दूसरे के इतनी आसानी से मान जाने वाले होते तो क्या इतनी लंबी ये लड़ाई चलती, क्या इतनी लंबी ये सब कुछ होता जो चलता चला जा रहा है। और ऐसे में चाइना क्या सोच रहा है? वैसे तो हमने कई बार अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि चाइना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चाइना कहाँ है, चाइना की आवाज क्यों नहीं आ रही, आज शी जिनपिंग किधर है। लेकिन आज कई लोगों का ख्याल ये है, जिसमें मेजर साहब की वीडियो भी देखी आपने, उसमें बात यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो जंग चल रही है ये अमेरिका और चाइना की, और अगर उनकी बात ये सही है जिसके ऊपर कई बार हमें भी ऐसा लगा और हमने भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि वाकई में अगर ये चाइना और अमेरिका की वॉर है और पाकिस्तान जो है वो बीच में अगर आ गया है तो यकीनन हमारे लिए ये कुछ अच्छी खबर नहीं है। इसलिए कि अमेरिका की तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ फंड्स मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ IMF वर्ल्ड बैंक का सिलसिला और दूसरे कई सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ चाइना भी हमारे साथ एक ऐसे कंट्री के तौर पर है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो जाहिर है कि म्यूचुअल फायदे तो नहीं है, लेकिन हमारा तो फायदा ही है चाइना का चाहे ना हो। लेकिन चाइना को भी कोई और जिसे कहते हैं ना मिल नहीं रहा कि जो कि ऐसा हो जिसका भारत के साथ भी कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती हो, क्योंकि चाइना को तो हमें इस्तेमाल करना होता है, नहीं चाहे हमें कभी अमेरिका यूज करता है और कभी हमें चाइना यूज करता है, और दोनों के दोनों जो है अपना मतलब निकालते हैं। क्योंकि जिस वक्त चाइना को टेंशन होती है भारत के साथ तब भी हमारा ही इस्तेमाल किया जाता है, और अमेरिका ने तो हमें अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक हर कंट्री के लिए इस्तेमाल किया, ये तो सभी जानते हैं। और ये बात तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़े बोल्ड तरीके से कह दिया था कि जी हमें तो जी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके और फेंक दिया जाता है। तो सर टॉयलेट पेपर को फेंका ही जाता है, मैंने कभी सुना नहीं कि किसी ने उसको मतलब रख लिया हो। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपडेट्स हम लाते रहेंगे जैसे जैसे डेलीगेशन पहुंचेगा, जैसे जैसे मीटिंग की तरफ बढ़ेंगे, जो मीटिंग होगी जिसका रिजल्ट अक्सर लोगों को आज ही पता है।
लेकिन जाहिर है कि फिर भी इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे जैसे हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं ना, जो आम फॉर्मूला फिल्म होती है और हमें पता होता है एंड में क्या होना है, लेकिन फिर भी हम पूरी फिल्म देखते हैं कि हो सकता है कुछ और हो जाए। तो इसी तरीके से इस मीटिंग का भी है कि आधी से ज्यादा दुनिया को पता है कि इसका क्या रिजल्ट निकलना है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं चलो इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है कुछ बेहतर रिजल्ट आ जाए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।